हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे फर्स्ट ईयर का ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास का एक नया चैप्टर जो कि है खेल या डेवलपमेंट ऑफ प्ले या खेल का विकास। बच्चों में खेल का विकास किस तरीके से होता है, कौन कौन सी स्टेजेस बेसिकली रहती हैं, किस प्रकार के खेल जो है बच्चा किस उम्र में खेलता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें, हम सब जो है बड़े हुए हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के खेल खेल के, है ना। कुछ ट्रेडिशनल खेल हैं, जैसे कि सतोलिया हो गया, आपका बॉल को मारने का हो गया, आप पत्थर से खेलते होंगे अभी तक भी, है ना। तो ऐसे कुछ खेल होते हैं जो कि ट्रेडिशनल हैं, कुछ ऐसे फॉर्मल खेल होते हैं। लेकिन बचपन में जो हमारे खेल होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं, वो बहुत ही अलग होते हैं। कई बार तो बच्चा अपनी किसी भी चीज़ से जो है वो खेल लेता है ना, उसको कोई भी आर्टिकल जो है मिल जाए वो उसी को अपना खिलौना बनाकर खेल लेता है। जैसे कि बर्तन हो गए, पत्थर हो गए, या कोई भी चीज़ है वो उसको अपना खिलौना समझकर खेल लेता है। इसके अलावा अगर हम परिभाषा देखें खेल की, तो खेल की परिभाषा कहती है कि खेल वो क्रिया है जो कि बिना परिणाम को सोचे जो है वो किया जाता है, या बिना उसके अंतिम जो है परिणाम को ध्यान में रखते हुए केवल जो है आनंद के लिए उसको खेला जाता है ना। हम खेल क्यों खेलते हैं? बिना किसी टेंशन के। कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या है कि चाहे एक अगर दो टीम्स हैं या जितने भी लोग हैं उनमें से जीतेगा तो एक ही, बाकी हारेंगे, ठीक है, या एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी। तो खेल जो है, खेल की भावना क्या है? बेसिकली हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, हम लोग अपने आनंद के लिए खेलते हैं, हम लोग अपना जो है अपना कई बार जो है समय वो करने के लिए, है ना, कभी अपनी जो पेंटअप एनर्जी है, कभी फिटनेस के लिए। तो अलग अलग जो है कारण होते हैं जिसके लिए हम लोग खेल जो है वो खेलते हैं। लेकिन हम इसमें परिणाम की चिंता नहीं करते, क्योंकि परिणाम का कोई ऐसा विशेष जो है प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे हारें या जीतें। बच्चे भी जब खेल खेलते हैं तो एक वर्चस्व अपना बनाने के लिए जो है खेल खेलते हैं, खुशी के लिए खेल खेलते हैं, अपना एक ग्रुप बनाने के लिए खेल को खेलते हैं। अब हम देखेंगे कि खेल बेसिकली जो है उसका विशेषताएं क्या है, खेल की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला है, बालकों का खेल परंपराओं से प्रभावित होता है। जो भी बच्चे, जो छोटे बच्चे जो खेल खेलते हैं वो परंपराओं से प्रभावित होते हैं। जैसे कि जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है, तो माँ कई बार जो है उसको, अगर कोई भी खिलौना नहीं है तो कोई बर्तन, कटोरी, चम्मच ही उनको जो है पकड़ा दिया जाता है ना। कुछ खेल ऐसे होते हैं कि बहुत छोटा बच्चा होता है, उसको खिलाने के लिए माएँ जो है वो अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालती हैं, ताली बजाना, या पैरों को, चारों पैरों को, हाथों को और पैरों को जो है ऐसे पकड़ कर उस पर ताली बजाना, जिससे बच्चा एकदम से, है ना, तो ये उससे उसकी एक्सरसाइज भी होती है और वो खुश भी होता है। तो बहुत सारे खेल जो है, जैसे थोड़ा और बड़ा होता है तो बॉल से खेलना, है ना, एक बॉल मार के खेलना एक दूसरे को। तो इस तरीके के खेल जो है, बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो कि, जैसे सतोलिया हो गया जिसमें पत्थर जो है एक के ऊपर एक रखते हैं, गिल्ली डंडा हो गया, है ना, ये हमारे ट्रेडिशनल खेल है। पत्थरों से वो जो सतोलिया या पत्थरों से उछाल उछाल के खेल खेलते हैं वो जो है, तो ये सारे जो है हमारे ट्रेडिशनल खेल होते हैं या परंपराओं से जुड़े हुए खेल होते हैं। फिर है, बालकों के खेल का एक निश्चित प्रतिमान होता है, या चिल्ड्रंस प्ले फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न। निश्चित प्रतिमान होना का क्या मतलब है कि बच्चा जो है उसके, जब उसमें खेल का जो है विकास होता है तो वो कुछ चरणों को फॉलो करता है, उस चरणों में ही होता है। यानी अगर हम शुरू में देखें, जब शुरुआत में बच्चा जो है अपना बैठने लग जाता है, या इवन लेटा हुआ भी है, बैठ नहीं पा रहा है या अभी चलना भी नहीं सीखा है, तो भी आपने देखा होगा कि बच्चे के झूले पे या उसके जो है ऐसे लटकने की चीज़ें कुछ जो है लटका दी जाती हैं, घंटियाँ हैं, कोई सॉफ्ट कपड़े के खिलौने हैं, या इस तरीके से। तो बच्चा जो है जब भी, और जब भी वो घुटने चलने शुरू कर देता है तो भी बच्चा इधर उधर एक्सप्लोर करता है या खोजता है, और जो भी चीज़ आती है उसको वो अपना खिलौना समझता है।
चाहे वो मान लीजिए कोई बर्तन है, कोई आपका मोबाइल है, आज के दौर में अगर देखें तो, है ना, कोई भी वस्तु है, उसके आसपास रिमोट है, कोई भी चीज़ है, वो उसको एक खिलौने की तरह से लेता है और उसको वो जानना चाहता है, उसको एक पहचानना जो है चाहता है कि ये क्या वस्तु है। तो ये इसे हम कहते हैं खोजक अवस्था, जिसमें बच्चा किसी भी चीज़ को जो है बड़ा क्यूरोसिटी से, क्योंकि जब बच्चा घुटने चलना सीखता है तो वो अपने आसपास के वातावरण को भी पहचान रहा होता है, वो ढूंढ रहा होता है, नई नई चीज़ें देख रहा होता है, उनको फील करके देखना चाहता है, उनको टच करके जो है वो देखना चाहता है। फिर है नेक्स्ट है खिलौना अवस्था। खिलौना अवस्था भी बेसिकली क्या है कि 1 से 6 वर्ष तक की जो उम्र होती है वो बेसिकली खिलौना अवस्था होती है। 2-3 साल का बच्चा जो है वो अपने खिलौनों को समझता है। लेकिन अगर 1 या 2 साल के बच्चों को अगर हम देखें तो कुछ या 1 साल तक के बच्चे को अगर आप देखो, या 1.5 साल तक के बच्चे को, जैसे मैंने बताया कि आप उनको कोई भी आर्टिकल दे देते हैं, वो उसी को खिलौना समझकर खेल लेता है ना। जैसे कि हमने रिमोट बोला या चम्मच बोला या बर्तन बोले, कोई भी चीज़ को वो खिलौना समझकर खेल लेता है। इसके अलावा जो है बच्चे जो है जब 2 से 3 साल के होते हैं तो उनके पर्टिकुलर कुछ अपने खिलौने होते हैं। जैसे गर्ल्स बेसिकली गुड़िया के साथ में या इनके साथ में खेलना पसंद करती हैं। लड़के जो है बॉल हो गए, बैट हो गए, ये देखने में आता है कि ये ज़्यादा इनको जो है प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद है खेल अवस्था। खेल अवस्था जो है बेसिकली 3 साल, 2-2.5 साल से 3 साल के बच्चे में आरंभ हो जाती है कि बच्चा, एक और अगर कोई बच्चा होता है तो उसके साथ में जो है कुछ इमेजिन करके कुछ खेल खेलते हैं कि मैं टीचर बन जाता हूँ, तुम स्टूडेंट बन जाओ। या 3 साल का, 4 साल का बच्चा आप देखेंगे तो इस तरीके के गेम यहाँ पर आरंभ हो जाते हैं या शुरू हो जाते हैं ना। बहुत फेवरेट जो है बच्चों का जो है वो एक गेम होता है कि टीचर और स्टूडेंट का, कि मैं टीचर बनूंगा, और वो या अपने खिलौनों को सबको बच्चा बना देते हैं और खुद जो है टीचर बनकर उनको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये खेल अवस्था हो गई। फिर है डे ड्रीमिंग स्टेज या दिवस स्वप्न अवस्था। ये बेसिकली जो है वय संधि पे या प्यूबर्टी पे ये आरंभ जो है वो होती है। इसके अंदर बच्चा जो है खुली आंखों से सपना देखना। डे ड्रीमिंग इज खुली आंखों से सपना देखना, कि अपने आप को इमेजिन करना कि मैं ये हूँ। या वो अगर किसी को एडमायर करते हैं, है ना, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी ग्लोरियस कोई चीज़ है तो उसको जो है अपने ऊपर सोच कर देखना। या कोई अगर इमेजिन करना कि मैं टीचर हूँ, या मैं एक्ट्रेस हूँ, या मैं ये हूँ। ठीक है, तो इसको या मैं डॉक्टर हूँ। तो उस तरीके से अपने आप को जो है ऐसे इमेजिन करना, फिर मैं ऐसा करूँगी, फिर ये करूँगी। तो ये भी एक प्रकार का खेल है जो कि एंटरटेनमेंट देता है, या जो कि सुख देता है, जो कि एक अच्छी फीलिंग देता है बच्चों को। जनरली किशोरावस्था के अंत तक ये जो स्टेज होती है ये अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, प्यूबर्टी के आसपास जो है, माने 11-12 साल के जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे इस तरीके की सोच को जो है वो आरंभ करते हैं। उसके बाद है, अगर हम नेक्स्ट जो है इसकी विशेषता देखें तो वो है कि आयु वृद्धि के साथ खेल क्रियाओं में कमी आती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या बच्चे की एज, बच्चा ग्रो करता है, वैसे वैसे हम देखें तो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसकी जो खेल है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं ना। उससे पहले अगर हम बच्चे को देखें तो खेल उसकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, कि वो सब काम इस लालच में करता है कि मुझे खेलने को मिलेगा, है ना। कि मम्मी बोलती है कि होमवर्क कर लो फिर खेलने जाना, अगर आज इतना ये काम कर लोगे तो फिर आप 2 घंटे खेल सकते हो, या ऐसे। तो खेल एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है बच्चे की लाइफ में, क्योंकि खेल के ज़रिए ही बच्चा जो है सोशलाइज करना शुरू करता है, या उसका एक तरह से उसका सामाजिक जीवन जो है वो आरंभ होता है। खेल के माध्यम से ही वो अपने नए नए दोस्त बनाता है, अपना एक ग्रुप बनाता है, अपना वर्चस्व वहाँ पर जो है स्थापित करता है। ठीक है, फिर है आयु वृद्धि के साथ खेल के साथियों में भी कमी आती है। छोटे बच्चे जो होते हैं 2.5 साल, 3 साल, 6 साल या 7 साल तक भी हम लें तो बच्चों का जो ग्रुप होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। माने
कि जो भी बच्चा आएगा वो उस ग्रुप में शामिल हो जाता है। बच्चे इस उम्र में दोस्तों को लेकर सेलेक्टिव नहीं होते कि इसको मैं दोस्त बनाऊंगा और इसको मैं दोस्त नहीं बनाऊंगा, ठीक है। जो भी उनके साथ में खेलता है, जो भी उनके साथ में मिंगल करता है, वो ही उनका दोस्त बन जाता है। पर जैसे जैसे आयु में वृद्धि होती है तो हम देखेंगे कि बच्चों के जो दोस्त हैं वो धीरे धीरे उनकी मात्रा जो है, उनके नंबर जो है वो कम हो जाते हैं। कई बार सिर्फ 1 या 2 जो हैं वो ही हमारे दोस्त जो हैं वो रह जाते हैं। प्यूबर्टी पे देखें या किशोरावस्था में देखें तो बच्चों के दोस्त बहुत धीरे धीरे लिमिटेड होने लग जाते हैं। उसके बाद है बालक अपनी मर्जी से खेलते हैं। विशेषता मतलब कि खेल ऐसी चीज़ है जिसको कि आप किसी पे एनफोर्स नहीं कर सकते, आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं खिला सकते, क्योंकि खेल जो है वो स्वतः ही खेलता है बच्चा। जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी वो खेल को नहीं खेलेगा, अपनी मर्जी से ही खेल को खेलेगा। फिर है खेल समस्या समाधान का श्रेष्ठ साधन है। समस्या समाधान कैसे करता है खेल, कि कई बार हमें जो है बच्चे को अगर कोई नई चीज़ सिखानी होती है, बच्चे को कोई चीज़ के बारे में बताना होता है, तो हम उसको खेल खेल में वो चीज़ सिखा देते हैं। जैसे कि हम अगर प्री नर्सरी के बच्चे को ही लें, जब बच्चा स्कूल जाना आरंभ करता है, तो उस समय पर अगर आप देखें तो आप बच्चे को कैसे उस समय ना तो बच्चा किताब होती है, ना उसको लिखना है, ना कुछ, लेकिन फिर भी उसको खेल खेल में जैसे टॉयज़ के माध्यम से, ब्लॉक से उसको नंबरिंग सिखा देना, खिलौनों से या ब्लॉक से ही कलर के बारे में कॉन्सेप्ट देना, है ना, लिविंग नॉन लिविंग के बारे में कॉन्सेप्ट देना। तो कहने का मतलब है कि खेल, और खेल के ज़रिए ही, क्योंकि खेल के अंदर बच्चों की काफ़ी रुचि होती है, तो खेल जो है वो काफ़ी हद तक समस्या का समाधान की तरह से कार्य करता है या होता है, ठीक है। क्योंकि खेल खेल में हम बच्चों को बहुत सारी नई बातों के बारे में बता देते हैं कि खेल के बारे, जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे को सुई लगाने से डर लगता है या इंजेक्शन से डर लगता है, तो उसको जो है डॉक्टर सेट देकर फिर वो अपने टॉयज़ को जो है इंजेक्शन दे रहा है या ऐसे, तो धीरे धीरे उसका जो डर है वो खेल के माध्यम से हम किसी भी चीज़ के बारे में कम कर सकते हैं। फिर है बालकों के खेल अनौपचारिक से औपचारिक की ओर होते हैं। जो आरंभ में जो खेल होते हैं वो अनौपचारिक होते हैं। अनौपचारिक का मतलब जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कि ये इस खेल का नियम ये है ना, जैसा भी कन्वीनियंट होता है या जैसे बच्चों को अच्छा लगता है, या कोई बच्चा डोमिनेंट होता है तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है अपने रूल्स को भी चेंज कर लेता है। तो कहने का मतलब कि खेल जो है वो बचपन में या प्रारंभिक अवस्था के अंदर जो है अनौपचारिक होते हैं। धीरे धीरे ये खेल जो है वो औपचारिक हो जाते हैं। औपचारिक हो जाते हैं क्या मतलब, कि जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया या बास्केटबॉल हो गया, जिसके अंदर, या और भी जैसे लूडो है, कैरम है, तो इनके अंदर भी जो है कुछ नियम होते हैं जिनको कि हमें फॉलो करना पड़ता है। बाद में औपचारिक क्यों होते हैं, क्योंकि तब तक जो है उस अवस्था तक बच्चे के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है ना, उसका कॉग्निटिव जो है डेवलपमेंट भी हो जाता है अच्छे से, उसकी रीजनिंग जो है वो भी बढ़ जाती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि खेल जो है वो अनौपचारिक से औपचारिक की ओर प्रोसीड करता है। बालकों की उम्र बढ़ने के साथ साथ शारीरिक क्रियाओं में कमी आती है ना। बच्चा पहले जो होता है जब छोटा होता है तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, कि इधर कूद, इधर दौड़ भाग, है ना, कहीं पे चढ़ के छलांग लगा देना और इस तरीके से। लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, कंपैरेटिवली कम होती चली जाती हैं, ठीक है। फिर है बालकों के खेल सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है बचपन में मतलब जो है बॉल से खेल रहा है, या बॉल फेंक के या उसको किक कर रहा है, तो धीरे धीरे उसकी क्योंकि रुचि और उसकी स्किल उसमें डेवलप होगी, तो उसका रुझान जो है हो सकता है फुटबॉल की तरफ या क्रिकेट की तरफ या किसी ऐसे पर्टिकुलर गेम की तरफ जो है वो बढ़ता रहता है। तो सामान्य क्या है कि बॉल से खेलना, और विशिष्ट क्या हो जाता है कि उस बॉल से वो कौन सा कोई पर्टिकुलर जो है कोई विशिष्ट खेल जो है वो खेलना आरंभ
कर देता है या सीख जाता है। ठीक है। फिर है बालकों में खेलों में यौन भिन्नता दिखाई देती है। ठीक है। हम अक्सर देखते हैं कि ये हम इन्फोर्स नहीं करते कि कोई लड़की है, अगर बच्चा लड़की है तो हम उसको डॉल्स या ऐसे पहले से ही उसको लाकर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सामान्यतया अगर आप देखेंगे जो है, अगर आपने कुछ चीज़ें बच्चों के सामने रख दी हैं तो आप अपने आप ही ऑब्जर्व करेंगे कि जो लड़के हैं वो सामान्यतया जैसे बैट हो गया, कार्स हो गई, या ऐसे बाइक्स हो गई, या इनकी तरफ उनका रुझान रहता है, या ज़्यादा तोड़ फोड़, या ब्लॉक्स हो गए, है ना, कुछ कंस्ट्रक्ट करना। या इसके अलावा अगर हम गर्ल्स को देखेंगे तो वो अपने घर के बर्तनों को लेकर भी वो घर घर खेलना ज़्यादा प्रेफर करती हैं, या किचन जो है बनाना प्रेफर करती हैं, टीचर बनना प्रेफर करती हैं, या उनको अगर हम सामने रख दें तो वो डॉल्स को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, या गुड़िया से खेलना ज़्यादा प्रेफर करती हैं। अपने आप भी बच्चे जो है, छोटे बच्चे गुड़िया बना लेते हैं कपड़ों से, है ना। तो कहने का मतलब है कि दोनों में एक डिफरेंस जो है देखने को मिलता है कि बॉयज़ का रुझान या लड़कों का रुझान ज़्यादातर जो है बॉल, ब्लॉक्स, इस तरीके के खेलों में रहता है, दौड़ भाग करना, उछल कूद करना, है ना, किसी चीज़ को बनाना, तोड़ना। वेरेज जो लड़कियां हैं वो कंस्ट्रक्टिव ज़्यादा होती हैं, कुछ चीज़ को बनाना, किचन जो है उसकी तरफ उनका रुझान होता है, ड्राइंग, पेंटिंग, या कुछ चीज़ को बनाना है, या अपनी गुड़िया को सजाना है। ये चीज़ें जो हैं गर्ल्स में स्पेशली देखने को मिलती हैं। उसके बाद है उम्र वृद्धि के साथ खेल सामाजिक होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे जो है खेल सामाजिक हो जाते हैं। कैसे कि हम अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, एक समूह जो है हम उसके अंदर खेलते हैं, या वही हमारा एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसमें हम खेलते हैं। हम हर ग्रुप में या हर किसी के साथ नहीं खेलते हैं, है ना। और अपना एक सामाजिक विकास, जब हम एक ग्रुप में खेलते हैं उन लोगों के साथ में हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप रहता है, एक टीम जो है वो उस तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद है बालकों में खेल की आवृत्ति की अधिकता होती है। छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें जो खेल वो खेलते हैं वो बार बार खेलते हैं, या कई बार कहेंगे अगर उनको छूट दे दी जाए तो ऑल द टाइम वो खेल खेलेंगे, सुबह से लेकर रात तक वो खेल खेलते रहेंगे। इतने जो है उसकी आवृत्ति होती है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं खेल की जो आवृत्ति है, जो बार बार खेल खेलना होता है, वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। बालक नए खेलों के प्रति इच्छुक होते हैं ना, कोई भी नए गेम्स होते हैं, नए खेल होते हैं तो बच्चे जो है उनके प्रति ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। उसको कैसे सीखना है, उसको कैसे खेलना है, या कोई खिलौना है तो उसको कैसे क्योंकि बच्चों को एक क्यूरोसिटी भी रहती है कि ये खिलौना कैसे बना है, इसके अंदर कैसे है ना। तो ये भी चीज़ें जो हैं बच्चों के अंदर देखने में मिलती हैं। फिर है बालकों के खेल में खतरा रहता है। खतरा कैसा रहता है? क्योंकि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, खेल बहुत ही अनौपचारिक होते हैं। ज़्यादातर खेल ऐसे भी होते हैं जो कि इनफॉर्मल हैं, तो उसमें कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं फॉलो किए जा रहे हैं। ज़्यादातर बच्चों का जो है वो खेल ऐसा होता है कि ऊपर चढ़ के कूदना, है ना, भागना, धक्का देना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बच्चों के जो खेल होते हैं वो कंपैरेटिवली उसमें खतरा ज़्यादा रहता है। आयु वृद्धि के साथ साथ विशेष खेलों में अधिक समय लगता है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, सेम वही पॉइंट है जो कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आयु वृद्धि होती है, उस तरीके से जो बच्चा जो है वो विशेष खेलों पर ज़्यादा ध्यान देता है। जैसे कि एक उम्र के बाद में अगर बच्चे को गेम खेलना है तो वो बैडमिंटन खेलेगा, या टेनिस खेलेगा, या बास्केटबॉल खेलेगा, है ना, या फुटबॉल, जिसमें उसका रुझान है उस विशिष्ट खेल की ओर उसका ध्यान ज़्यादा अग्रसर रहेगा। फिर हम देखेंगे कि बालकों में खेल का महत्व क्या है। खेल का महत्व क्या है? सबसे पहला है, इसको हम बहुत डिटेल में नहीं लेंगे लेकिन मैं आपको बताऊंगी, वो पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। वो है शारीरिक विकास। जितना खेलेंगे, है ना, तो उतना ज़्यादा हमारा शारीरिक विकास होगा। ऐसा बोलते हैं ना कि हाइट बढ़ानी है तो आप खेल खेलिए, बच्चे की लंबाई बढ़ाने के लिए, बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो, इसके लिए खेलने के लिए मोटिवेट किया जाता है। स्कूल्स के अंदर भी जो है
एक आपका गेम पीरियड अलग होता है, स्पोर्ट्स जो है एक्टिविटीज़ होती हैं। तो खेल से जो है हमारा शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास। जब आप खेल खेलते हैं तो आपको एक अच्छी फीलिंग होती है, आप लोगों से अच्छे संबंध बनाते हो, अपने अच्छे दोस्त बनाते हो खेल के माध्यम से, तो आपका मानसिक विकास भी अच्छा होता है। खेल के अंदर कोई स्ट्रैटेजी बनाना, है ना, कोई व्यू रचना करना, या कोई नियमों को फॉलो करना, नियमों को ध्यान देना, है ना, टैक्टिक्स लगाना कि कैसे मैं जीतूं इस खेल को, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आपके मानसिक विकास को भी प्रभावित करती हैं, आपका मानसिक विकास भी अच्छा होता है। मानसिक विकास के लिए बच्चा अगर खेल नहीं खेलता है या अकेला रहता है, उसका कोई ग्रुप नहीं है, तो बच्चा जो है इमोशनली स्ट्रेस्ड हो सकता है, या उसके अंदर जो है हीन भावना आ सकती है, जिससे कि उसका जो मानसिक विकास है वो प्रभावित होगा। ठीक है, तो ये भी है। इसके अलावा है संवेगात्मक या इमोशनल डेवलपमेंट। अगेन वही चीज़ है जो मेंटल डेवलपमेंट के लिए मैंने आपको बताया। संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास दोनों को एक ही साथ समझाती हूँ मैं आपको। सामाजिक विकास कैसे होता है कि बच्चा अपना ग्रुप बनाता है खेलने के लिए, उसको दोस्त चाहिए होते हैं, तो दोस्तों से अच्छा व्यवहार करता है जिससे कि वो उसके दोस्त बने रहें। तो इस तरीके से उसका सामाजिक विकास होता है कि वो अपने दोस्त, अपना ग्रुप बनाता है, अपना एक समाज बनाता है, एक तरह से जो है जिसमें कि वो खेल सके, है ना, उनके साथ में उसको एक अच्छी फीलिंग होती है। जहाँ पर वो एक ग्रुप बनाता है तो वहाँ पर उसको ग्रुप के कुछ नियम होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, तो धीरे धीरे वो सामाजिकता को सीखता है। ठीक है, संवेगात्मक विकास अगेन ऊपर के जैसे ही, जब आप ग्रुप बनाते हो तो आप इमोशनली अपने दोस्तों से अटैच्ड होते हो। कभी कभी दोस्तों के लिए आप जो है अपना कुछ कहेंगे कि अपना अगर नुकसान भी हो रहा है तो करते हैं, या बच्चे ठीक है मैं हार गया तू जीत गया, या अपना अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इमोशनल बॉन्डिंग भी बच्चे की खेल के जरिए होती है। फिर है नैतिक विकास या मॉरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास कैसे होता है खेल के जरिए, कि जब बच्चा खेल खेलता है तो उस समय जो है उसको कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो चीटिंग करता है या गलत व्यवहार करता है तो उसको लोग जो है वो ग्रुप से निकाल देते हैं, है ना। तो उसको ये अच्छे से समझ में आ जाता है कि मेरा अगर नैतिक बिहेवियर या मॉरल बिहेवियर जो है मेरा अच्छा होगा तो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मुझे अपने साथ खेल खिलाएंगे, है ना। कोई बच्चा अगर गाली देता है या दूसरे बच्चों को पीटता है तो बच्चे जो है उसके साथ में खेल नहीं खेलेंगे। ठीक है, फिर है सृजनात्मकता का विकास या डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी कैसे होता है कि बच्चा जो है नई नई टैक्टिक्स सीखता है कि मैं इस खेल को कैसे जीतूं, ये इधर से भाग के जाएगा तो मैं उधर से भागूंगा तो मैं पहले पहुंच जाऊंगा। ये कहने का मतलब कि वो अपना माइंड को क्रिएटिवली यूज करता है कि कैसे वो खेल को जीत जाए। ठीक है, तो सृजनात्मकता का विकास होता है, नए नए नियम बनाना, नए नए तरीके जो है ढूंढना, ये क्रिएटिविटी का विकास होता है। व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, जब खेल खेलती हो तो फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है, मेंटल डेवलपमेंट अच्छा है, इमोशनल सोशल डेवलपमेंट अच्छा है। तो ऑब्वियस है कि ये सारे डेवलपमेंट्स मिला के ही तो एक पर्सनालिटी बनाते हैं, एक पर्सोना बनाते हैं। तो ये सब के अच्छा होने की वजह से जो बच्चे की पर्सनालिटी है खेल खेलने की वजह से, क्योंकि वो लोगों से अच्छे से बिहेव करता है ना, उसमें एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि कभी हम हारते हैं कभी हम जीतते हैं। तो इस तरीके से बच्चा जो है वो उसका व्यक्तित्व विकास भी अच्छा होता है खेल के जरिए। फिर है अंतर्दृष्टि के विकास में। अंतर्दृष्टि कैसे, कि बच्चा एक जिसे कहते हैं कि इंसाइट जो है वो अपनी बनाता है कि हाँ हमें अपने बारे में कैसे पता चलता है कि जब लोग हमारी जो भी बिहेवियर है उससे रिस्पॉन्स देते हैं तो हमें अपने बारे में हम एक इंसाइट बना लेते हैं कि हाँ मैं एक ऐसा इंसान हूँ। ठीक है, तो बच्चे को जब बच्चा अच्छा खेल खेलता है, एक अच्छा ग्रुप होता है, दोस्ती अच्छी करता है, तो उसको रेसिप्रोकेट वैसा ही होता है। इन रिटर्न उसको अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो उससे बच्चा जो है अपने लिए एक इंसाइट बना लेता है कि हाँ मैं ये खेल इतने अच्छे से खेल सकता हूँ, या ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है क्योंकि मैं
इसके साथ में ये अच्छा करता हूँ, ठीक है। तो उसकी एक अच्छी इंसाइट जो है वो बनकर तैयार हो जाती है। शैक्षिक विकास में जब बच्चा खेल खेलता है तो वो दिमागी तौर पर फ्रेश होता है, उसको खुशी का अनुभव होता है, उसके दिमाग से अंदर जो भी स्ट्रेस होता है वो खेल के ज़रिए निकल जाता है। तो कुल मिलाकर वो पढ़ाई के अंदर जब पढ़ने के लिए बैठता है तो उसका दिमाग एकदम फ्रेश होता है, तो वो अच्छे से पढ़ाई करता है ना, लोगों में अच्छे से मिंगल करता है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, उसका मानसिक विकास अच्छा होता है खेल के ज़रिए। तो कहने का मतलब है कि पढ़ाई के अंदर भी बच्चा तभी एक्सेल करेगा जबकि वो खेल में भी अच्छा होगा, है ना। खेल के ज़रिए क्या होता है कि बॉडी भी फ्रेश होती है, माइंड फ्रेश होता है ना। जब एग्ज़ाम होते हैं या कुछ होते हैं, जब ऑल द टाइम आप पढ़ रहे होते हो तो आपको लगता है कि नहीं, थोड़ी देर मैं खेल के आता हूँ या थोड़ी देर मैं घूम के आता हूँ, फिर इसके बाद आपको जो है एक अच्छी फीलिंग होती है, या एक वापस से आप रिफ्रेश हो जाते हो और अच्छी पढ़ाई करते हैं। अनुशासन में विकास, ठीक है, वो मॉरल डेवलपमेंट सेम, कि हमें जब खेल खेलते हैं तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, हमें कुछ रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो इससे जो है हमारा अनुशासन का विकास भी होता है, या डिसिप्लिन भी हमारे अंदर बनता है कि इस खेल को इस तरीके से ही खेला जाएगा। अगर कोई इस बाउंड्री से बाहर जाता है तो वो आउट माना जाएगा। तो ये क्या है? डिसिप्लिन। तो हम खेल के ज़रिए जो है डिसिप्लिन भी सीखते हैं। भाषा विकास में, भाषा विकास भी होती है जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, लोगों से खेल में जो है बातचीत करते हो, एक ग्रुप बनाते हो, तो आपकी भाषा का विकास भी होता है। अनुभव का विकास भी होता है कि आपको तरह तरह के अनुभव मिलते हैं खेल खेलते हैं तो, अच्छे बुरे, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, ठीक है। फिर है संवेगों के रेचन में, या कैथारसिस ऑफ इमोशंस। कैथारसिस ऑफ इमोशन क्या होते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कई दिनों तक किसी एक समस्या को लेकर जो है स्ट्रेस रहते हैं, किसी टेंशन में रहते हैं, और हम किसी से अगर शेयर नहीं करते हैं, किसी से उस प्रॉब्लम के बारे में, उस समस्या के बारे में जब बच्चे बात नहीं करते हैं तो क्या होता है, अंदर ही अंदर वो चीज़ भर जाती है। फिर वो हमारे बिहेवियर में शो होती है कि हमें कभी गुस्सा ज़्यादा आएगा, या हमें कोई और परेशानी, हम चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो बच्चा जब खेल खेलता है या हम जब खेल खेलते हैं तो हम अपने इमोशनल कैथारसिस को भी बाहर निकाल देते हैं, या जो हमारे अंदर जो दबे हुए या जो गुस्सा है, या हमारे अंदर जो ऐसे नेगेटिव इमोशंस हैं, उन सबको भी हम खेल के ज़रिए बाहर निकाल सकते हैं। फिर है सामाजिक समायोजन में, अगेन वही चीज़ है जो सामाजिक विकास में हमने पढ़ा कि जब आप खेल खेलते हो तो आप जो है एक सामाजिक समायोजन भी आपका अच्छा होता है, क्योंकि आप रूल्स फॉलो करते हो उस पर्टिकुलर समाज के, आप लोगों से अच्छे संबंध बनाते हो, ठीक है। तो इससे हमारा सामाजिक विकास भी होता है। फिर है चिकित्सकीय क्षेत्रों में महत्व। चिकित्सकीय क्षेत्रों में महत्व कैसे होता है, जैसे बहुत सारी जो बीमारियां हैं या वो हैं, तो उसके लिए भी खेल जो है बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ेस हैं, डायबिटीज़ है, जिनके जिनके ट्रीटमेंट के लिए अगर आप कोई अच्छा खेल परस्यू करते हैं तो आप इनको भी ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए खेल जो है वो काफ़ी प्रभावशाली होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे खेलों के प्रकार।